अंधविश्वास, ये शब्द तो आपने कई बार सुना होगा। ये अंधविश्वास कितना खतरनाक हो सकता है यह आपने कभी सोचा नहीं होगा। कोई शख्स काला जादू, तांत्रिक क्रियाओं के जाल में इस कदर फंस जाता है कि उसके अंदर की मानवता भी खत्म हो जाती है। ऐसी ही एक खबर आपके लिए लेकर आया हूँ जो निकल कर आ रही है केरल से। केरल का एक घर जिसमें इस घटना को अंजाम दिया गया। देश के सबसे पढ़े लिखे राज्य केरल से अंधविश्वास की दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक पढ़ा लिखा परिवार अमीर बनना चाहता था। इसी के चलते एक पति, पत्नी और एक तीसरे शख्स ने मिलकर 3 माह के अंदर 2 महिलाओं को अपने घर बुलाया और फिर उनके साथ ऐसा खौफनाक काम किया जिसे सुनकर किसी भी इंसान का दिल दहल जाए। खूबसूरत केरल का एक घर सबसे ताज़ा और सबसे नया हॉरर हाउस बन चुका है। वो हॉरर हाउस जिसकी 4 दीवारी के अंदर कत्ल तक एक नहीं 2-2 महिलाओं की लाशें दफन थी। इन महिलाओं को मौत भी कोई मामूली नहीं मिली, बल्कि उनका कत्ल किया गया और वो भी बेहद भयानक तरीके से। उनके निजी अंगों पर तेज धारदार हथियार से वार किए गए, उनका गला काटा गया और फिर उनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ये सारी बातें सुनने से ही मन कांप उठता है, जिस्म में सिहरन पैदा हो जाती है। लेकिन साक्षरता के मामले में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 और गॉड्स ओन कंट्री कहे जाने वाले केरल की फिलहाल यही हकीकत है। लेकिन आखिर किसका है ये हॉरर हाउस? क्यों किया गया एक एक कर 2 महिलाओं का कत्ल? मरने वाली महिलाओं से कातिल की ऐसी क्या दुश्मनी थी? चलते हैं वीडियो में आगे की ओर और देखते हैं ऐसा क्या हुआ था। 26 सितंबर 2022 इस दिन से कहानी की शुरुआत होती है, जब कोच्चि पुलिस को एक महिला की गुमशुदगी की शिकायत मिलती है। शिकायत करने वाली भी एक महिला थी जो पुलिस को बताती है कि उसकी बहन पद्मा पिछले कई दिनों से लापता है। पद्मा की उम्र यही कोई 50 साल की थी और वो पिछले कुछ महीनों से कोच्चि में रह रही थी। इससे पहले वो तमिलनाडु में रहती थी। पुलिस पद्मा की तलाश के लिए उसके मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स निकलवाती है और छानबीन शुरू कर देती है। पुलिस को पद्मा की कॉल डिटेल में एक संदिग्ध नंबर नजर आता है, जो था मोहम्मद शफी उर्फ राशिद नाम के एक शख्स का, जिसके साथ गुमशुदगी से पहले पद्मा की कई बार बातचीत हुई थी। अब पुलिस ने शफी के बारे में छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस को पता चलता है कि शफी की एक और महिला के साथ भी लगातार बातचीत हो रही थी और इत्तेफाक से ये महिलाएं भी अब गायब हैं। 49 साल की इस महिला का नाम था रोजलिन। रोजलिन 8 जून से ही लापता हो चुकी थी। एर्नाकुलम की रहने वाली रोजलिन की बेटी मंजू उत्तर प्रदेश में टीचर हैं। अपनी मां की गुमशुदगी के बाद उसने 17 अगस्त को केरल के कैलेडी थाने में इसकी रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दोनों महिलाओं की गुमशुदगी के साथ साथ दोनों में एक और बात कॉमन थी, और वो थी कि ये दोनों महिलाएं ही लॉटरी टिकट वेंडर में काम थी। अब पुलिस बिना देर किए शफी को उठा लेती है और शक्ति से पूछताछ करती है। फिर तो शफी पुलिस को जो कहानी सुनाता है उस पर कुछ देर के लिए पुलिस को भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। शफी का कहना था कि अब ये दोनों ही महिलाएं इस दुनिया में नहीं हैं। दोनों के कत्ल के बाद पत्थानमतिट्टा इलाके के मकान में दफनाया जा चुका है। लेकिन सवाल वही था कि आखिर क्यों? शफी की इन दोनों महिलाओं से ऐसी क्या दुश्मनी थी? तो जवाब अमीर गरीब, सेक्स रैकेट, ब्लू फिल्म, तंत्र मंत्र, काला जादू और नरबली की शक्ल में सामने आया। साथ ही सामने आते हैं 2 और किरदार जो शफी के साथ इस भयानक दोहरे कत्ल में शामिल थे। ये सारा कांड जिनके घर अंजाम दिया गया वो थे बघोल सिंह और लैला सिंह, जो रिश्ते में पति पत्नी थे और हीलिंग यानी वैकल्पिक इलाज का काम करते थे। अब पुलिस शफी की निशानदेही पर बघोल सिंह के मकान में पहुंचती है, जहां से दोनों पति पत्नी को न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया जाता है बल्कि पूरे घर की तलाशी ली जाती है। इस तलाशी में खून के छींटे, तंत्र मंत्र से जुड़ी चौंकाने वाली चीज़ों के साथ साथ घर की 4 दीवारी के अंदर से ही जमीन में दफन दोनों महिलाओं के टुकड़ों में बटी लाशों को भी बरामद किया जाता है। अब बात इस वारदात की साजिश और पीछे की वजह, तो पुलिस की माने तो बघोल सिंह और लैला सिंह का कामकाज इन दिनों अच्छा नहीं चल रहा था और वो घर में एक हीलिंग और मसाज सेंटर चलाते थे। और इत्तेफाक से इसी तंगहाली की हालत में उनकी मुलाकात मोहम्मद शफी से हुई। असल में मोहम्मद शफी ने फेसबुक पर श्रीदेवी के नाम से एक फेक प्रोफाइल बना रखा था, जिससे उसने इस जोड़े से संपर्क किया और उन्हें किसी और आदमी के हवाले से आर्थिक समृद्धि के लिए 2 महिलाओं की बलि देने का आइडिया दिया। जब बघोल और लैला इस प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए, तब शफी खुद सीन में आया और एक एक कर दोनों महिलाओं को अगवा कर बघोल सिंह के घर तक ले आया।
केस से जुड़ी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। ये सीसीटीवी फुटेज ठीक उसी रोज की है जिस रोज पद्मा को शफी ने धोखे से अगवा किया था। इन तस्वीरों में पद्मा शफी को बुलावे पर भगवत सिंह के घर के लिए जाती हुई दिखाई दे रही है। रोजलिन को भी शफी ने इसी तरह धोखे से अगवा किया था। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज में एक स्कॉर्पियो कार भी नजर आई जिसमें 26 सितंबर को पद्मा को अगवा किया गया था। इन सीसीटीवी फुटेज के बाद पुलिस की जांच और आगे बढ़ी। शफी के साथ मिलकर भगवत सिंह और लैला दोनों पहले ही महिलाओं को जान लेने के लिए तैयार बैठे थे। इसके लिए दंपति ने अपने घर की चारदीवारी के अंदर गड्ढा भी खोद रखा था ताकि नरबली के बाद उनकी लाशों को फौरन निपटाया जा सके। शफी ने रोजलिन को एक ब्लू फिल्म में एक्टिंग करने का ऑफर दिया था और कहा था कि इस फिल्म में काम करने के बदले उसे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। रोजलिन खुद भी आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। ऐसे में 10 लाख की बात सुनते ही वो शफी के झांसे में आ गई और उसके साथ पत्थानम तिट्ठा में भगवत सिंह के घर तक जाने को तैयार हो गई। भगवत सिंह के घर आने के बाद कातिलों ने धोखे से रोजलिन को एक बेड पर लिटाया, उसके हाथ पांव बांधे और ब्लू फिल्म की एक्टिंग करने के लिए कहा। इसके बाद खुद भगवत सिंह की बीवी लैला ने अचानक ही उसके निजी अंगों पर धारदार हथियार से वार कर दिया। रोजलिन दर्द से तड़पने लगी, उसकी जान लेने की कोशिश करने लगे। तभी भगवत सिंह ने एक बड़े से चाकू से पहले रोजलिन का गला काटा और उसके स्तन को काट कर अलग थलग कर दिया। इसके बाद लाश के टुकड़े कर उस बने हुए गड्ढे में डाल दिया। कहने का मतलब यह है कि महिला की बलि देने के बावजूद उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं हुई। इस पर भगवत सिंह ने एक बार फिर शफी से बात की और इस बार शफी ने दूसरी महिला की बलि देने की बात कही और बताया कि जब तक कम से कम 2 महिलाओं की बलि नहीं दी जाए काम पूरा नहीं हो सकता। भगवल और उसकी पत्नी अब भी तैयार थी। कई महीने गुजरने के बाद शफी सितंबर में एक महिला से मिला और उसे झांसे में लेने में कामयाब हो गया। इस बार उसने पद्मा को जिस्म फरोशी का झांसा दिया और कहा कि अगर वो इसके लिए तैयार हो जाए तो उसे 15,000 रुपये मिलेंगे। पद्मा राजी हो गई और शफी के साथ भगवत सिंह के घर पत्थानम तिट्ठा के लिए रवाना हो गई। लेकिन उसके घर पहुंचने के कुछ देर बाद ही उसे एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। वहां उसकी शफी के साथ 15,000 रुपये के लिए कहासुनी शुरू हो गई। इसके बाद तीनों कातिलों ने मिलकर पहले तो प्लास्टिक की रस्सी से पद्मा का गला घोंट दिया और जब वो बेहोश हो गई तब उसके दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद पहले शफी ने पद्मा के निजी अंगों पर तेज हथियार से वार किया, फिर उसका गला काटकर उसकी जान ले ली। हद तो ये रही कि इसके बाद तीनों ने पद्मा की लाश के 56 टुकड़े किए और इन टुकड़ों को घर के बगल में बने गड्ढों में डालकर दफन कर दिया। शफी और सिंह दंपति की निशानदेही पर जब कोच्चि पुलिस ने उनके पत्थानम तिट्ठा वाले घर के आंगन की खुदाई की तो टुकड़ों में बरामद होती इंसानी जिस्म के हिस्सों ने हर किसी को हैरान कर दिया। यहाँ कब्र से कुछ फूल और तंत्र मंत्र की चीज़ें भी बरामद हुई। घर के चारों तरफ खून के छींटे भी मौजूद थे। अब इस भयानक दोहरे कत्ल के सारे आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे। टुकड़ों में बटी लाशें भी बरामद हो चुकी थी। लेकिन पूछताछ में इसके बाद एक और ऐसी बात पता चली जिसने सबको हिला कर रख दिया। ये बात थी मानव मांस खाने की। जी हाँ, पुलिस सूत्रों की माने तो पूछताछ में सिंह दंपति के साथ साथ शफी ने भी एक महिला का कत्ल करने के बाद उसका मांस पकाकर खाने की बात कही थी। कोच्चि के पुलिस कमिश्नर नागराजू ने कहा कि आरोपियों ने अपने कबूलनामे में रोजलिन की लाश के कुछ टुकड़े पकाकर खाने की बात कही। ये माना जा रहा है कि ये मांस उनकी तांत्रिक क्रियाओं के मद्देनजर खाया ताकि ऐसा करने के बाद उन्हें धन दौलत की कोई कमी ना रहे। अब इस वारदात के सामने आने के बाद सभी लोग हैरान थे। भगवत सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो CPI से जुड़ा था, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े होने और समाज सेवा का दावा करने के बावजूद उसके इरादे इतने शैतानी थे, ये अब लोगों को पता चला। बहरहाल अब पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया, कातिलों को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन इस समाज की स्थिति एक शोचनीय स्थिति है कि हमारा समाज आज इस सदी में भी अंधविश्वास के जाल में किस कदर फंसता चला जा रहा है कि वो अपनी मानवता को खो चुका है। वो ऐसे घिनौने काम को अंजाम देने से पहले एक बार भी नहीं हिचकता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।